हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। आज 5 मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मैं सभी को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कहने का मतलब इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और इसे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो भी हमारे फायर फाइटर्स होते हैं यानी अग्निशमक होते हैं उनके बलिदान और सम्मान के लिए यह हर साल मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने 1 मई से रिलेटेड कई सारे दिवस बताया हूँ, तो चलिए सबको आज एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1 मई को वर्ल्ड लेबर्स डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और आज 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो ये चारों को आपको हर समय याद रखना है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? आपको बताना है कि पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस कहाँ लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो अभी मुंबई में पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। ये इसके थ्रू बल्क में स्क्रीनिंग की जाएगी और बल्क में ही टेस्टिंग की जाएगी। यानी एक ऐसा बस है जहाँ पे जगह जगह जा कर के बल्क में यानी बंच में कोविड-19 से रिलेटेड पेशेंट्स को टेस्टिंग करेगी और बल्कि उनकी स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन और पढ़ेंगे। जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक सॉन्ग जारी किया है? आपको बताना है किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक सॉन्ग जारी किया है। तो अभी HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे एक सॉन्ग जारी किया है। अच्छा, ये सॉन्ग है क्या? तो अभी कोविड-19 से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, उनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी भी उत्पन्न हो गई है। तो उन सभी को दूर करने के लिए HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे इस शीर्षक नामक का एक सॉन्ग जारी किया है। यानी उन्हें उत्साह पैदा करने के लिए ये सॉन्ग जारी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, HDFC बैंक टर्म आया है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके प्रेजेंट MD कौन है? आदित्य पुरी। चलिए अगले क्वेश्चन का और बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी दी है? आपको बताना है हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने विधान परिषद की रिक्त के सीटों पर चुनाव की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ है? मुंबई। इसके प्रेजेंट CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको और भी टर्म्स याद रखने, जैसे अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? दीपंकर दत्ता। वहाँ के नेशनल पार्क यानी संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ने अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हुआ है, वे कौन थे?
आपको बताना है के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक महान कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कवि। अच्छा, ये नाम आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि के.एस. निसार अहमद को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये कर्नाटक के रहने वाले थे और कर्नाटक के सर्वोच्च अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स के.एस. निसार अहमद से रिलेटेड आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है? आपको बताना है 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस देश में मनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका में 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। हमारे इंडिया में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे इंडिया में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। सलीम अली के याद में इस 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाने ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? आपको बताना है किस स्नूकर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर एबडन। तो अभी पीटर एबडन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये स्नूकर क्या होता है? ये एक तरह का टेबल है जिस पे कई सारे बॉल्स रखे हुए रहते हैं, डिफरेंट कलर्स के बॉल्स रहते हैं। उनको क्या किया जाता है, एक स्टिक से हिट किया जाता है ताकि वो कॉर्नर्स में बने हुए होल में वो जाकर गिर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे गेम्स को कहा जाता है स्नूकर और उसके बहुत ही महान खिलाड़ी थे पीटर एबडन, जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है, इसका जवाब आपको देना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टिकटॉक। अभी टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। यह मत कर फॉरवर्ड अभियान क्या है? तो देखिए, अभी कोविड-19 से बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आ रहे हैं, तो जिसको सभी लोग क्या करते हैं, टिकटॉक पर इसको फैला देते हैं और उससे बहुत सारे लोगों पे निगेटिविटी पैदा होती है, जिसके लिए टिकटॉक ने अभी अभियान चलाया है जिसका नाम है मत कर फॉरवर्ड, यानी वैसे न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को आप फॉरवर्ड नहीं करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टिकटॉक, आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, आपको बताना है हाल ही में वाडा ने भारतीय डिक्सन थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? आपको बताना है कि वाडा ने भारतीय डिक्सन थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 साल। तो अभी वाडा ने भारतीय डिक्सन थ्रोवर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये एक तरह का डोपिंग टेस्ट है जिसे हर भारतीय खिलाड़ी को पास करना रहता है, लेकिन संदीप कुमारी ने इसे पास नहीं कर पाया, जिसके वजह से उन्हें 4 साल का प्रतिबंध लगाया। वाडा की स्थापना कब की गई थी? 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कनाडा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की। यह मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है? तो शहर क्षेत्र में जो युवा रहते हैं उनको 120 दिन के लिए रोजगार दिया जाएगा।
उसके लिए मुख्यमंत्री ने शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल कहाँ है? इसकी कैपिटल शिमला में है। इसके प्रेजेंट सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और इसके गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के 3 और नेशनल पार्क है जिसको आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कौन कौन है? ग्रेट हिमालय, पिन वैली नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ने अभी कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप लॉन्च की है, जिसे आपको हर समय याद भी रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? आपको बताना है कि भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वनीजा रूपाणी। तो अभी वनीजा रूपाणी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली था क्या, नासा ने नेम द रोवर कंपटीशन एक कंपटीशन रखा था जिसके थ्रू नासा के मंगल हेलीकॉप्टर का नाम बताना था। तो वनीजा रूपाणी ने इसका नाम सुझाया है और वो नाम था इंजीन्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर टर्म आया है नासा। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व में कोयले की खनन की मंजूरी दी गई है? आपको बताना है कि किस राज्य के देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व में कोयले की खनन की मंजूरी दी गई है। तो अभी असम में कोयले की खनन की मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। असम का कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। और इसके प्रेजेंट सीएम कौन है? एस सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अभी असम ने एक और प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा। इसके तहत जो भी बच्चे अभी कोविड-19 से रिलेटेड घर में बैठे हुए हैं, तो वो सभी घर में ही बैठ करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट यानी भारत मार्केट किसने शुरू किया है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट किसने शुरू किया है। ऑप्शन है DRDO, CAIT, IIT दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप उसका जवाब दें हमारे कमेंट्स बॉक्स में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन।